गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्तये वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूतुवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरसै तथैवाह तच्छुद्धं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह कांक्षा पर्यटन विविधान् लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिषमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखाशो भावेत् ध्रुवम्। सञ्चिन्तमनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं। नारदुवाच दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुच्चक्रमे नमो वाङ्मनुषातीतरूपायानन्तशक्तये आदिमध्या अनन्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततोर्विष्णुन्नारदं प्रत्यभासत्। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग कथय तत्सर्वं कथयामि ते। नारदुवाच मर्तलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिषमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं समयेन्नाथ लघूपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्ठं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षा यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्व वदामि ते। प्रतिमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव स्नेहान्मया विप्रप्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा शुद्धः सुखं भक्त्वा परत्रमोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीत्। नारदुवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्वृतं तत्सर्वं विस्तराण ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदम्। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे। ब्राह्मणैर्बान्धवश्च सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो तद्दास्यपादं भक्षमुत्तमम्। रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः साधं विप्राश्च प्रतिभोजयेत्। प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत्। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। भैया हिंदी में सुनाई? हाँ, हिंदी सुनाई। अच्छा सुनाई के पहले श्रोता के होती है का जान लिया। ठीक है, श्रोता तीन तरह का होता है बताए रहे ना भाभी, याद है कि नहीं? पहला वो थी श्रोता
जौन ध्यान ऐसे करे एक टक लखत रहा थी कि पंडित जी का सुनावत है, सुन ले, पता नहीं दोबारा अवसर मिले कि ना मिले। हाँ, वही तो वही श्रोता जब कोई प्रकार के व्यक्ति रहा थी तो मन कहा था कितना बढ़िया बढ़िया सुनाई दिया। एक हो थी सोता, वो आवत थी तो एक किनारे बैठा थी तो वो ताड़ ली थी, अब आराम से नींद मारत रहा थी, न कोनो से मतलब न कोनो से। जब शंख बाज तो सीधे निकलवाड़ी हाथ जोड़ ली जय भगवान, यही सोता। और एक हो थी सोटा, वो पहुंच के कौनो न कौनो बात खो दिया कि जैसे ना तो हम सुनब न तुमका सुनाई दी। वो सोटा की श्रेणी में वो हरे बचाए चला जा उनके ना बतला है, लेकिन कथा में उनका ऐसा ऐसा विषय याद आई कि पूछा ना। तो एक बारे श्रोता बन के सबके सुनत जा। अब एवं बिचरऊ समय निकाले, यहाँ सामग्री की व्यवस्था करें, यहाँ आदर पूर्वक ब्राह्मण का बुलाए जो भगवान की कथा सुनता है। तो भगवान के सामने बैठा भैया तो सब क्यों भगवान से निवेदन करा, अपन कष्ट हरै के, धन धान्य बाढ़े के, पुत्र पौत्र के उज्जवल भविष्य कामना हेतु, है ना। और बैठ के अगर बाजार का पंचायत कर जाता तो उनका कोनो लाभ नहीं, है ना। चला ठीक है, ध्यान पूर्वक सुना और हमारे बात का बुरा ना माना जाए, हम आपको आप कहत रहे। चला ठीक है, ध्यान पूर्वक सुना। फूल अच्छा दीना भी नहीं। अच्छा, श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोता गणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88 सहस्त्र स्कंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग निकट आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख की प्राप्ति होगी, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। एक समय के बाद यह है 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, जहां हरियाणा के क्षेत्र लागत उन सब नैमिषारण्य में वहां 88,000 ऋषि एकत्र हुई के सतयुग द्वापर त्रेता तीनों युग बीत चुका रहा, कलयुग आवे वाला रहा। तो ये सब विचार करते रहे कि अब कलयुग आवे वाला है, इस युग में पाप ज्यादा बलवान रही और पुण्य कमजोर रही, जिसके फल स्वरूप मनुष्य पाप ज्यादा करी है, पाप कर्म के तरफ ज्यादा लालायित रही है, करे के बड़े उनके तरफ ज्यादा आकर्षित रही है। तो पाप कर्म ज्यादा करी है, जानो बूझ के सबका नजर बचाए, जिसके फल स्वरूप नाना प्रकार की योनि में जन्म लेके और पाप कर्म का भोग है। भाई जब पाप कर्म कर दिया तो दूसरा जन्म मनुष्य के न भोग गया, फिर वही जैसे प्रकार के पाप करे रह गया, वही प्रकार के जीव बन गया, वही प्रकार के शरीर धारण कर दिया। तो सब ऋषि सोचत रहे कि प्रयास ही की जाए कि कलयुगों में जितना मनुष्य आए सब भगवत संकीर्तन में व्यस्त रहे, जितना सामर्थ्य रहा उस प्रकार के धार्मिक कृत्य करें और करावें, समय का सदुपयोग करें, पाप कर्म से दूर रहें, उससे बचें। लेकिन का कीन जाए कि समझ में क्यों नहीं होता। वही समय सूत जी महाराज अपने सब शिष्य के साथ वहां पधारे। सूत जी महाराज अपने सब शिष्य के साथ वहां पधारे। सूत जी महाराज का देख के सब ऋषि उठे और उठे के बाद उनका दंडवत प्रणाम के उनका उचित आदर सत्कार करके अपने से ऊंचे आसन पर उनका विराजमान करवाए। तत्पश्चात हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक उनसे पूछें कि हे गुरुदेव, आप हमका कोनो ऐसा उपाय बतावें जैसे कलयुग के प्राणी का पुण्य जो है वो बलवान रहे, पाप कर्म से वो दूर रहे। सूत जी महाराज कहें कि आप समाज से अलग रह के और समाज के बारे में इतना सोचता है कि
विशेष कार्य आए, ये सराहनीय कार्य है। भाई समाज में हम रहते रहे तो हमसे समाज से क्या मतलब है, लेकिन हम समाज में ना रह के और समाज के हित के बारे में सोची तो महान कार्य है। वही प्रकार से सूत जी महाराज सब ऋषि का कहे। फिर उसके बाद बतावे लगे, कहें कि देखा जौन प्रश्न आप हमसे पूछे ये प्रश्न पिछले चतुर्युगी में, एक बार कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग जब बीत जात है, चारों युग के एक एक बार जब आयु पूरी हो जात है तो बनत है एक चतुर्युगी। तो सूत जी महाराज बतावता है कि पिछले चतुर्युगी में जौन प्रश्न नारद मुनि श्री हरि विष्णु से पूछे रहे और श्री हरि विष्णु के जैसे उत्तर दे रहे वही प्रकार से हम आपका बताओ, वही का ध्यान पूर्वक सुन के और वही से कलयुग के प्राणियों का कल्याण हुई और सदमार्ग पर चली है। लेकिन अबहिन नहीं, अबहिन आप लोग जाए अपन दैनिक कृत्य से निवृत्त हो जाए, जिसका भोजन बनावे का है, भोजन आदि कृत्य करेगा हो कैलिए, जिसका यज्ञ आदि करेगा है कोई सब अपन कार्य कई के सायंकालीने संध्या के समय आवत जा सकते हो और प्रेम पूर्वक बैठा, तब फिर धर्म के चर्चा हुए। एक बरे की धर्म के चर्चा जब हो जा गए तो बीचे में कौनो भी प्रकार का विराम न होए भी चाहिए। कौनो कारणवश की मन लगा है अबे हमारे कपड़ा पछाड़े का बचा, अबे हम आज्ञार करे का बचा है, सभी कार्यों से निवृत्त होकर के तब प्रेम पूर्वक बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करें। सब ऋषि कहें ठीक है गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। सब ऋषि चला गए जाके अपन दैनिक कृत्य से सबके निवृत्त भय, और दैनिक कृत्य से निवृत्त हुए के बाद सायंकालीन के समय सब ऋषि आए के सूत जी महाराज के सामने, उनके सामने बैठ के आदर पूर्वक हाथ जोड़ के उनसे कहें कि हे महाराज आप हमें वो प्रसंग बताने की कृपा करें जिससे प्राणियों का कलयुग में कल्याण हो। सूत जी महाराज कहें भाई बताई दे, लेकिन दत्त चित्त होकर मेरी बातों को सुनना। यदि तुम्हारा ध्यान किसी तरफ और रहेगा तो न मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे और न ही कोई अन्य कार्य बन सकेगा। कथा सुना था आप आए सोचा लगा दुकान के बारे में, तो कहा दुकान पे जाए को गया न जाए को गया ना, हिया बैठा हियों को पुण्य नहीं पावा भाई, ध्यान दुकान पे आ तो हिया के पुण्य कहाँ मिले। यही बड़े ध्यान भगवान के पास लगाए के तब कथा श्रवण करेगी चाहिए। तो सूत जी महाराज जब इस प्रकार सब ऋषि से कहें तो सब ऋषि कहें गुरुदेव आप बताइए, हम ध्यान पूर्वक सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो बतावे लगे सूत जी महाराज कि एक समय की बात है, परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए नारद मुनि मृत्युलोक में आए। भैया ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये जितनी बड़ी पृथ्वी है और जितना बड़ा अपन नवग्रह मंडल है, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में इस प्रकार के करोड़ों पृथ्वी करोड़ों नवग्रह मंडल है, सब जगह घूमते हुए सबसे अंत में नारद मुनि मृत्युलोक में आए अपनी पृथ्वी पर। तो देखत का कोतेली का बैल बना दिन रात दिए चखनी चख घूमत है, को हस्ती बना पग शाकल लय पर बंधन में नित झूमत है, को श्वान हिलावत पूछ रहे दुत कार्य पग झूमत है, कवि चंचल देह अनेक धरे यह जीव इतय उत घूमत है। का देखें सबसे पहले कोल्हू का बैल, पहले कोल्हू चलत रहा ना, कई बैल लागत रहे एक थी बैल और के आंखी में पट्टी बंधी रात रही, वो दिखाऊ न पावे कि हमारे पीछे तेली चलता है कि नहीं। उनके आंखें पट्टी बांध के एक डंडा मार दें तो निरंतर बराबर घूमत रहा, उनके मन में रहा है कि पीछे पीछे सेठ है, अगर हम रुकब तो सेठ फिर एक कंचा मारी है, यही डेर कमारे वो बराबर चलत रहा है। और सरसों डाई दे और सरसों डाई के सेठ तेल आराम से निकाले जाने पुल से, और बैल सोचता है मेरे पीछे चलता है।
तो नारद मुनि सब देख के बड़ा दुखी भय। कहन बतावा बेचारे जीव के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार होता है। एक तो दुई बैल का काम अकेले उसे लीन जाता है ना। बैलगाड़ी कै बैल से चलत है? दुई से। पुरवैया कै बैल से चलत रहा? दुई बैल से। हर कै बैल से जोता जात है? दुई बैल से। लेकिन एहमा जौन है एमा एक बैल है। तो वह नारद मुनि अपने मन में सोचे लागे कि बैल के साथ तो बड़ा अत्याचार होता है। बतावा दुई बैल के काम अकेले से लीन जाता है और ऊपर से तेली इतना होशियार है कि एक आंखें पट्टी बांधे है। अगर पट्टी ना बांधे हो तो कम से कम 2 मिनट रुक के आराम में करेंगे। फिर से हाँ कह आवे लगे तो फिर चल देगी। हाँ, लेकिन अब पट्टी बंधी है तो का दिखाता हूँ नहीं ना। अब वो सोचता है कि सेठ जी पीछे पीछे। हाँ, नारद मुनि कहें भाई तो बड़ा अत्याचार होता है बैल के साथ। कहें लेकिन होत काहे बरिया है? हाँ, तनिक इनके पूर्व जन्म में घुस के देखी काहे बरे इस तरह होता है। तो जब भैया उनके पूर्व जन्म में घुसे तो देखें कि मनुष्य बड़ा अच्छा रहा। कोनो प्रकार की कुछ त्रुटि उनके अंदर नहीं रही, बस एक ही त्रुटि रही। वो सब खिया बराबर उठाए बैठे जलपान करें, सबसे बढ़िया सुंदर व्यवहार रहा। लेकिन जब शादी ब्याह का बात चले तो कौनो न कौनो प्रकार से रास्ता में खड़ा होके देखवार का भड़काए थे। देखवार एक ऐसा प्राणी होती कोई झूठ पे ज्यादा भरोसा करती। उनका झूठ के कह दिया तो फिर तुरंत भड़क जाए, भड़काई नहीं भाई। यही तरह उनके काफी आयु बीत गए। तो भगवान कहें तू अपने जीवन काल में हमेशा सबके जोड़ा तोड़े यहाँ जावे वाले जन्म में तुहार जोड़ा ना लागे। वो लोग बैल बन गए। नारद मुनि कहें भाई जैसी करनी वैसी भरनी। अब एमा का ऐसे कथे। फिर और आगे बढ़े। को हस्ती बना पगशा कल लय पर बंधन में नित झूमता है। देखा था कि विराट शरीर हाथी का बहुत बलवान, लेकिन मनुष्य के बंधन में पड़ा है। मनुष्य जैसे चाहत वैसे वो का घुमावत। रात रात में देखे हो गया हाथी आवत है ना, गाँवों में आ गया था। ऊंचा है 10,000 रोज के कमाए हाथी, लेकिन वो अपने कमाई में से 10 रुपया खाए के नहीं पाओ। निश्चित है रास्ता में जहां पीपल के पेड़ मिल जाये या फिर रात्रि के समय दिन डूबे के बाद कोनो पीपल वृक्ष के नीचे खड़ा कर देंगे और वहीं से पत्ती तोड़ तोड़ के हाथी खाई। कुछ अपने सूंड से तोड़ ले, कुछ पीलवान चढ़ देंगे हैं पेड़े पर काट काट के डाल गिरा दी है उसे खाई। उनके कमाई के 1% उनका खाए का नहीं मिला। नारद मुनि कहे हो अत्याचार है भाई। आपन कमाई मनुष्य न खाई तो के कमाई खाई? ये हाथियों को तो अपन कमाई खाए के चाहिए। फिर नारद मुनि कहें के पूर्व जन्म में देखा काहे बरे इस तरह होता है। जब उनके पूर्व जन्म में घुसे भैया तो देखें कि महतारी बाप के इकलौता औलाद रहा। महतारी बाप के पास धन धान्य एकदम समृद्ध रहा है, कोनो चीज के कमी न रहा। बड़ा दुलारा रहा है। बचपने में तनी तुनी गलती करे, अपने साथी संघाती का मारे पीटे गरिया में तो महतारी बाप शिकायतावत समझावे बुझावे के नाटक करे और बेटवा का कुछ न बोले। आयु जस बढ़त चली गई, दुष्टपनो वही प्रकार से बढ़त चला गया। जब और बलवान भैन और सयान भैन तो बहुत प्रकार के अत्याचार करे जागे। गरीबन का पीड़ित करें, निर्बलन का मारे पीटे। फिर यही तरह बढ़ते बढ़ते एक दिन अपने माता पिता का अनादर कर गए। भैया हर चीज के जब अति हो जाए तो भगवान उनके कुछ न कुछ व्यवस्था निश्चित कर दे। सही बात है। तो जब बहुत ज्यादा हो गया तो भगवान उनका कहे कि जौने शरीर का घमंडा है कि हम बहुत बलवान हैं, जा अगले जन्म में कई गुना बड़ी हो जाए, हाथी बन जा। मनुष्य के शरीर में इतना घमंडा है
हाथी बन जाए। तो जा हाथी बन जा, हजारों मनुष्य के बराबर सामर्थ्य रहा है, तुहरे ताकत रहा है। और जौने धन का घमंड है, ई धन कमात खूब लेकिन खाए के एक चवन्नी न पावा। सही बात। भैया वही प्रकार से उनके जीवन चले जा। अब नारद मुनि कहन भाई, कर्मानुसार अगर कोनो व्यक्ति पीड़ित है, कोनो जीव पीड़ित है, तो वहां कुछ कीन नहीं जा सकत। तो कीन जा सकत है तो सिर्फ नारायण कह सकत। यह सोच विचार के नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ धाम को चल दिए। वैकुंठ धाम में पहुंचे श्री हरि विष्णु की स्तुति प्रार्थना के। ओम तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रमिदस्व मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान की स्तुति के हैं। भगवान प्रसन्न भय नारद मुनि से पूछें कि हे महाभाग, आप क्या चाहते हैं? पूछें कि कहां से आवता है, क्या चाहता है? नारद मुनि कहें, प्रभु पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए के आवत ही, सब कुछ देखत आवत ही, लेकिन पृथ्वी लोक पर गए के बाद हृदय में बड़ा कष्ट भा। कहे नहीं काहे बरे? कहा है प्रभु, वो पृथ्वी लोक जहां आप बार बार अवतार ले थी, वो मनुष्य योनि जौन आपका बहुत प्रिय है, सबसे अधिक मनुज मोहि भावा। हाँ, 84 लाख योनि बने के बाद आप अपने मन में विचार के हैं कि कुछ हमरे जैसा बने के चाहिए, तो आप मनुष्य बनाए। और वही प्रकार का बुद्धि उनका देहन, लेकिन उनके द्वारा इतना पाप कर्म होता है जौने के फलस्वरूप नाना प्रकार के योनि में जन्म लेता है। कुत्ता, सुअर, बिलार इत्यादि इत्यादि में जन्म लेके अब पाप कर्म का पुनः भोगता है। कौनो ऐसा उपाय बताए दे जिससे पाप कर्म मनुष्य कम से कम करें और जाने अनजाने तनी तनी हो जाए तो ओके क्षमापन हो जाए। वही जब इस प्रकार से कहें तो श्री हरि विष्णु कहें कि भाई देखा, 84 लाख योनियों की यात्रा पूर्ण करते हुए जीव जब मनुष्य बनता है तो उसके लिए ये सुअवसर होता है ना। मनुष्य बनने के बाद उसके लिए सुअवसर होता है। मनुष्य योनि को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। अगर चाह लिया तो मुक्त हो जा, और न चाहा तो फिर से 84 लाख की तैयारी करा। हाँ, तो मनुष्य के ही हाथों में सारी व्यवस्था है। यदि वो चाहे तो मुक्त हो जाए, और ना चाहे तो पुनः जन्म मरण के कष्टों को भोगते हुए 84 लाख योनियों की यात्रा प्रारंभ कर दे। तो नारद जी कहेंगे, प्रभु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, कुछ धार्मिक भी होते हैं। जाने अनजाने कोनो से अगर पाप कर्म हो जाए तो कुछ तो के उपाय हुई। भगवान कहें एक उपाय है जो स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है। तो नारद मुनि कहें, भगवान वो कौन सा उपाय है? भगवान श्री हरि विष्णु कहें कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन, श्री हरि विष्णु का व्रत तथा पूजन और सत्यनारायण भगवान की कथा, उन्हीं के रूप सत्यनारायण भगवान है। तो नारद मुनि कहें, प्रभु पृथ्वी पे ही संभव है, अर्थात भगवान कहें भाई उसमें का पूजन सामग्री और पूजन विधान उस प्रकार का है जो पृथ्वी पे ही संभव है। नारद मुनि कहें, भगवान आपकी वो सत्यनारायण भगवान की कथा कब सुनी जा सकती है, कब ये व्रत धारण किया जा सकता है? कोई दिन, कोई विशेष मुहूर्त हो तो उसे बताने की कृपा करें। भगवान कहें, जिस दिन मेरी छवि हृदय में बन जाए वही दिन सबसे उत्तम।
न सूख न सोमवार न पुण्यवासी न अमावस, अपनी सुविधा के अनुसार दिनों का चयन न करके जब हृदय में मेरी छवि बन जाए वही दिन सबसे उत्तम। नारद मुनि कहन की पूजा पाठ की सामग्री भगवान कहन की गेहूं के आटा को भूंज करके पंचमेवा इत्यादि मिला करके चूर्ण बना ले, गाय का कच्चा दूध ला करके पंचामृत का निर्माण करें, उसी पंचामृत से भगवान को स्नान करा करके हल्दी सिंदूर अक्षत पान फूल सुपारी इत्यादि से भगवान का पूजन करें। पूजन के पश्चात भगवान को प्रसाद का सवाई भोग लगाएं। सवाई भोग लगाने के पश्चात यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा जो आपका सामर्थ्य हो वो भगवान को समर्पित करें। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके भगवान के शरणागत हो जाएं। मन में इस प्रकार की भावना बनाएं कि सब कुछ आपका ही है, और इस प्रकार की भावना बना करके प्रेम पूर्वक बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण के पश्चात जो भी भक्त कथा श्रवण करने आए हो, जब वो अपने घर जाने लगे तो प्रसाद को लेकर के श्री हरि विष्णु के श्री सत्यनारायण रूप का स्मरण करते हुए अपने घर तक जाएं। इस प्रकार करे से उन्हों का उतने पुण्य के प्राप्ति होता जितना तुहका है ना से। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु नारद मुनि को बताए। नारद मुनि श्री हरि विष्णु से पूछें कि प्रभु कलयुग के मनुष्य बहुत चालाक रही है, बहुत चातुर्य पूर्ण रही है, अगर उनका कौनो लाभ नहीं न तो कौनो कृत्य न करी है, कुछ लाभ है मां बताओ। भगवान कहें कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा, और यदि एक एक बताया जाए तो जे निर्धन है धनवान हो जाए, जिसके संतान नहीं न का संतान के प्राप्ति हुई, जे बंधन में पड़ा है बंधन मुक्त हो जाए, भय जे भय में पड़ा है भय से छूट जाए। हर प्रकार की कामना का पूर्ण करने वाली सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन तथा कथा। इस प्रकार से नारद मुनि का श्री हरि विष्णु बताएं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो पर्व पुरुष वृंदावन बिहारी लाल की जय। बम भोले।